उसी समय नारद जी को देखा। नारद जी मुंह लटकाए खड़े। तो चारों कुमारों ने नारद जी को बुलाया, इधर आओ, आप हमारे भाई हो और साधु भी हो। साधु का मुंह लटका हुआ नहीं होना चाहिए महाराज जी, साधु का मुंह लटका हुआ नहीं होना चाहिए, हंसता हुआ होना चाहिए। क्योंकि यदि साधु ही मुंह लटका के बैठेगा तो गृहस्थियों का क्या हाल होगा। वही बात नारद जी से चारों कुमारों ने कही। समस्त संगमन सनातन समस्त कुमार ने ये मुंह लटकाए तो खड़े हो नारद जी, किस कारण से तुम्हारा मुख मलिन है? अरे तुम्हारा चला क्या गया? तुम तो महात्मा हो, महात्माओं के पास होता भी क्या? नारद जी आप तो इतने वीतराग महात्मा हो, अपने लिए एक रहने को झोपड़ी भी नहीं बनाई। धन तो कुछ है नहीं तो किसी ने लूट लिया हो, और संतों के पास धन होता भी है तो पता है क्या होता? पूछो क्या होता? पूछो, अरे जोर से तो पूछो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राम। संतों का धन क्या है? उठाओ हम। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
बरसाने वाले विनोद बाबा जी, पूज्य श्री मनुपीठ वाले महाराज जी, पूज्य श्री मान मंत्र वाले महाराज जी और पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी, जिनके कारण सर्वत्र में राधा नाम की गूंज उठ रही है। शिवपुरी वालों, ऐसा मौका लौट कर मिलने वाला ओ राधा राधा राधा
बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली महात्मा प्रेमानंद नारद जी से संतों का धन क्या है? हमारा धन बैठ जाओ, पीछे वाले भी बैठ जाओ, 10 मिनट और बस, फिर अपने अपने घर को जाओ, कल फिर 3 बजे आओ। सुनो, सुनो पागल, कोई कमरा चाहे 7 वर्ष से बंद हो या 7 महीने से बंद हो या 7 मिनट पहले बंद हुआ, तीनों में माचिस जलाओगे उजाला करेंगे। 7 महीने वाले में भी, 7 साल वाले में भी और 7 मिनट वाले में। ऐसा नहीं है कि तुम 7 साल वाले में दिया जलाओ तो वो कहेगा मेरा बहन मैं नहीं जाऊंगा, मैं पुराना ना। आप दिया जलाओ उजाला होगा। हाँ जी है ना जी, बोलो ना, अरे जोर से बोलो। उसी प्रकार कितना भी मन तुम्हारा मलिन हो, कितने भी पाप हो, कितने भी जन्मों के पाप हो, एक बार हृदय से प्रभु का नाम निकल जाएगा ना, सब भूल जाएगा। बोलो ना, गा से होता है ज्ञान। क्या होता है? अच्छा, ज्ञान कैसा हो? आपने पीएचडी, बीएड, बीए करती, एमबीए करती तो क्या ज्ञानी हो गया? बोलो ना, पीएचडी, बीएड करने वाला ज्ञानी नहीं है, तो सब डिग्रियां है, सर्टिफिकेट है, नॉलेज है, नॉलेज ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? शाश्वत ज्ञान। ज्ञानी किसे कहा जाएगा? ज्ञानी उसे कहा जाएगा जिससे ये ज्ञान हो भगवान है, भगवान है और भगवान भी रहे, ये ज्ञान। तीसरा अक्षर कौन सा है? बोलो ना, वाह से होता है वैराग। क्या होता है? तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा महाराज हम वैरागी होंगे, वैराग धारण करोगे? बोले क्या वैराग धारण करोगे? बोले आज से हम पादुका नहीं पहनेंगे, बिना पादुका के डोलेंगे। अरे भाई ये वैराग नहीं है, घर छोड़ देना वैराग नहीं है। श्रेष्ठ वैराग कौन सा है? मकान छोड़ने वाला वैरागी नहीं होता। बोले पागल, याद रखना, घर छोड़ करके आप चले गए, मंदिर में रहने लगे या किसी चेला के घर रहने लगे और आप कहो हम वैरागी हैं, हलवा के वैरागी हो। अपना घर छोड़ा तो दूसरा का तो पकड़ लिया, छोड़े क्या? बस ये है अपना छोड़ दिया पर दूसरे का तो पकड़ लिया। ये वैराग नहीं है। वैराग क्या है? वैरागी उसे कहा जाएगा जो बुरे कर्मों से वैराग धारण कर ले, सबसे बड़ा। और चौथा अक्षर क्या है? ता। ता से होता है त्याग। क्या होता है? बोलो ना, त्याग कैसा होना चाहिए? कुछ लोग ना त्याग कर देते हैं, हम आज के बाद से फल नहीं खाएंगे। एक आदमी हमें मिला, बोले गुरु जी हमने चाय त्याग दी। इतने में घरवाली कप में कुछ गरम गरम लेके उसकी आई, तो हमने पूछा तुमने चाय को त्याग दिए क्या? बोले गुरु जी ये तो कॉफी है। तो हमें बड़ी हंसी आई, ठगली के बारे चाय त्याग दी तो कॉफी तो पकड़ ली। एक और हमारा चेला शिवपुरी में रहता, चंकीला, बीड़ी पीता था, बीड़ी दोनों टाइम एक बंडल छूट जाए। हमका बेटे बीड़ी मत पियो, 10 दिन बाद मेरा बोले गुरु जी हमने बीड़ी त्याग दी लेकिन चिलम पकड़। हमका गजब हो भाई, गजब हो, बीड़ी त्याग दी तो चिलम पकड़। इन्हें त्यागी कहा जाएगा? ये त्यागी है? बोलो बोलो, त्यागी कौन है? पूछो कौन? तजो पिता रहेगा विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंकर जनंदन, भय मत मंगल तार। कौन है त्यागी? तजो
प्रहलाद जी ने पिता को त्याग दिया, किसके कारण? भगवान के कारण। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, किसके कारण? भगवान। और सबसे बड़ा रिश्ता मां का होता, पर भरत महतारी, किसके कारण? भगवान के कारण। बलि गुरु का जो गुरु का रिश्ता सबसे श्रेष्ठ है। सबकी आज्ञा का उल्लंघन किया जा सकता, पर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। लेकिन बलि महाराज ने गुरु का त्याग कर दिया, किसके कारण? बोलो बोलो बोलो, भगवान के कारण। कंत भैया, श्रेष्ठ त्यागी वो नहीं, जो त्यागी वो नहीं है, जो संसारिक वस्तुओं का त्याग करे वो त्यागी नहीं कहलाता। हमारी नजर में शिवपुरी वालों, श्रेष्ठ त्यागी वो है जो उन लोगों का त्याग करके जो हिंदुत्व के खिलाफ हो, जो धर्म के खिलाफ हो, जो राम के खिलाफ हो, उन लोगों का त्याग करने वाला ही श्रेष्ठ त्यागी है। इसलिए हमने अभी जब पदयात्रा कर रहे थे तो तब हमने कहा, एक आदमी हमें मिला, बोले कुछ लोग कह रहे हैं ये सेक्युलर देश है। हमने कहा जिनको पाकिस्तान से ज्यादा प्यार हो वो लाहौर की टिकट कटवा दे, जिनको वंदे मातरम बोलने में दिक्कत हो, जिनको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत हो, जिनको जनगण मन गाने में दिक्कत हो, जिनको राम के राष्ट्र में रहने में डर लगता हो, उनके लिए पाकिस्तान नजदीक है। जल्दी से चलो बेटा, वरना टकरी ला दी जाएगी। ऐसे लोगों का त्याग करना ही श्रेष्ठ त्याग है। जो राम का नहीं है वो किसी, अरे जोर शब्द बोलो, जो राम का नहीं वो किसी। तो भागवत का अर्थ है भक्ति, भागवत का अर्थ है ज्ञान, भागवत का अर्थ है वैराग्य, भागवत का अर्थ है त्याग। और भक्ति हो भगवान युक्त, ज्ञान हो भगवान युक्त, वैराग्य हो भगवान युक्त, त्याग भी हो वो भी भगवान युक्त। जो केवल भगवान के लिए जो करे वही भागवत का सच्चा श्लोक है। बोलो सीताराम। इसलिए तो भागवत जी के प्रारंभ में ही बड़ा मधुर श्लोक आया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी के महत्व में ही भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया। बोले कौन कृष्ण? सच्चिदानंद रूपाय, जो सत है, चित है और आनंद से परिपूर्ण है, वो है सच्चिदानंद। कौन कृष्ण? विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो विश्व की उत्पत्ति का कारण है, हेतु है, वो कृष्ण। बोले कौन कृष्ण? बोले भैया जो तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को मिटाने की क्षमता रखते हो, जिनका नाम लेने से तीनों ताप मिट जाते हो। बोले कौन कौन से ताप? दैहिक दैविक भौतिक ताप, श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले कौन? तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों
को मिटाने की क्षमता रखते हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों को हम लोग प्रणाम करते हैं। इस समय देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। देवता बोले महाराज ये अमृत है। सुखदेव जी बोले हम क्या करें? बोले देवता बोले महाराज परीक्षित जी को श्राप है, 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। एक काम करो इन्हें अमृत पिला दो, ये मरेंगे। तो सुखदेव जी बोले ये तो हो गया हमारा फायदा, तुम अपना बताओ तुम्हें क्या फायदा अमृत पिलाने से? बोले फायदा तो कुछ नहीं है, ये जो भागवत आप इन्हें पिला रही है हमारी यहाँ ले चलो। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी बताओ अमृत पियोगे या कथामृत पियोगे? बताओ महाराज अमृत पियोगे या कथामृत? तो परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले महाराज एक बात बताओ फायदा किसमें? फायदा किसमें? बोले देखो दोनों से एक कुछ मिलेगा, या तो कथामृत या ये देवताओं द्वारा जो समुद्र मंथन से मिला ये अमृत। पर फायदे की बात सुनो, कथा लोगे कहाँ कथा कहाँ ये अमृत? अरे परीक्षित जी कहाँ मणि और कहाँ कांच? ये अमृत जो देवता लेके आए कांच है और ये जो कथा है ना ये मणि है। मणि बोले महाराज कैसे? सुखदेव जी समझाने लगे राजन ये मणि इसलिए है कि आप अमृत पियोगे तो मरोगे तो नहीं, ये पक्का है, लेकिन पिट गए तो दर्द में पड़े रहो, दर्द नहीं जाएगा। भाई हुआ क्या? यही तो हुआ। देवताओं को रावण खूब रगड़ के मारता था और जैसे ही रावण घर से निकले देवताओं को पता लगा कि इस तरफ एम्बुलेंस आ गई, मतलब रावण आ गया, सब देवता भाग जाते थे। तो किसी ने कहा देवताओं से तुम तो भागते हो, तुम क्यों रावण से डरते हो, तुम तो अमर हो गए। देवता बोले अमर तो है, ये तो पक्का है, मरना नहीं है, पर ये पता नहीं है कितने दिन कटना है। बोले पिटना दर्द बुरी बात थोड़ी है, बोले पिटने के बाद जो सिकाई होती कई दिनों तक बिस्तर से भी उठा जाता है, ऐसी हालत होती है, इसलिए बहुत बुरी हालत होती है, इसलिए हम लोग बचते ही हैं। तो देवता बचते कैसे थे? रावण जैसी आवे तो भाग जाए और भाग देवता छोटी छोटी गुफाओं में घुस जाए। तो किसी ने कहा तो तुम छोटी गुफाओं में क्यों घुसते हो? देवता बोले रावण की आदत है, रावण झुकता नहीं है, घमंडी है, झुकता नहीं है, वो बड़े दरवाजों में तो आ जाता है, छोटे दरवाजे में नहीं आता, इसलिए देवता छोटी छोटी गुफाओं में घुस के रावण से